अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटी कमेटी। मैं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं वकास हबीब राना और अली वारसी साहब। कैसे हैं आप दोनों? आप दोनों का वीकेंड अच्छा गुजरा? ठीक ठाक, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर आई है, बाकी वीकेंड थी। आपका भी? हाँ मेरा भी। तो नहीं, मैं आपसे बहस कर रहा मेरे था। सारे जिस्म में दर्द हो रहा है, पता नहीं नींद नहीं पूरी हो रही। क्यों पूछ रहे हैं आप ऐसे? मैंने कहा जरा पूछते हैं ना इसलिए। अच्छा, मैंने कहा शायद आप नाज़रीन आप इलाज कैसे बताएंगे। सारे कमेंट करके बताएं कौन कौन सा आपकी इंडिकेशंस आई हैं। मुझे लगा शायद कोई इलाज बताएंगे आप। इलाज तो यार राना साहब का भी होने वाला है, मतलब राना साहब वो वाला इलाज नहीं। चुको इन्होंने इमरान शफकत वगैरह का किया है। नहीं, मेरे ख्याल है उनका हो गया खत्म इमरान साहब का। मेरे ख्याल है मुल्तान से कोई रिलीफ मिल गया उनको, पता नहीं, खैर नहीं भी मिला, लेकिन ये है कि इसी बहाने वो और मियां दाऊद साहब जो हैं जाके कोई पावे शावे और इस तरह के खाने खाबोशा कढ़ाइयाँ खा रहे हैं, कढ़ाइयों की खाबों की। वो इमरान शफकत खाने के टेबल पे उनका मुंह ऐसे बना हुआ था जिस तरह पहली दफा शायद यहाँ बिल उन्होंने पे करना है या पहली दफा किसी को खाना खिला रहे हैं। लेकिन अगले दिन जब वो कोर्ट से बाहर निकले हैं, जब वो जज ने कहा फारिग ये केस, तब बड़े खुश थे। अच्छा, फिर मियां दाऊद साहब को हम भरोसा कर सकते हैं ना कि अगर हम फंस गए तो हमें निकाल लेंगे वो बाहर? आप लोगों ने कहा था आप दोनों से कि हर एक से बना के रखें, चाहिए, हर एक से बना के रखें, हर एक से बना के रखें ना। अच्छा, लेकिन अभी हम जो खबरें करने लगे हैं आज के दिन, मेरी तो मियां दाऊद साहब के साथ बहुत अच्छी है। मैं तो उनको फ़ोन करता हूँ, मेरी फ़ौरन बात मानते होते हैं, सुनते होते हैं। चले यार, हमारी भी सिफारिश कर दीजिएगा। नहीं, आपके तो फ्रेंड हैं। मोमर से करवाएंगे ना सिफारिश, मोमर से सिफारिश मोमर के शो पे आते हैं, उनसे सिफारिश करेंगे। अच्छा, चलें जी, हम सिफारिश कराएंगे नहीं कराएंगे। हमारा पहला टॉपिक है इमरान खान साहब का। आज सारा दिन से उनकी जो है तबीयत बहुत नासाज थी ना, आपको पता है पिछले दिनों कोई रौला भी डल गया था कि जी उनका तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया, उनको अस्पताल लेके जाना पड़ गया। तो उसके सिलसिले में आज मेरा ख्याल है एक डिटेल्ड रिपोर्ट है उनकी, वो डिस्कस करेंगे। जिस तरह राना साहब ने बताया कि राना साहब का ब्लड प्रेशर हाई है, उस तरह खान साहब का भी हाई है। क्यों हाई होता है वैसे ब्लड प्रेशर राना साहब? सर वो रिपोर्ट आई है और जो जेलर हैं, जो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल उन्होंने पेश किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान की जो आंख है वो ठीक हो गई है। उनकी हर हफ्ते जो है अपनी वाइफ के साथ मुलाकात होती है और बाकी चीज़ें जो भी हैं उनके सिलसिले हैं। उसमें जो डॉक्टर की रिपोर्ट है उसमें ये आया है कि उनका ब्लड प्रेशर 140/100 है और उनको एंग्जाइटी का भी इशू हो गया है। तो अब मामला ये हुआ कि वो जैसे ही ये बात सामने आई कि उनका ब्लड प्रेशर का इशू हो गया है, तो जो तहरीक इंसाफ के सहाफ़ी हैं उन्होंने बैन डालना शुरू कर दिया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया, उनके आंसू आ गए, वो बहुत परेशान हो गए कि अब हम क्या करेंगे, इमरान खान का तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, इमरान खान को छोड़ दो, निकाल दो और उसकी जान बख्शी कर दो। और डॉक्टर ने ये लिखा कि इनको 1 घंटा वॉक करवाई जाए, इनको अपनी फैमिली से मिलने दिया जाए, तो इनको अखबार दिया जाए, टीवी दिया जाए, उनको एंटरटेनमेंट लेकर आएँ। तो मैंने मुमकिन उनको खुश रखने की कोशिश की जाए। मैंने कहा शुक्र है वो ये नहीं कह दिया कि F9 पार्क ले जाके झूले दिलवाएं इमरान खान को, या वो कोई पहाड़ों पे ले जाएं या कोई झील झूल दिखाएं। नहीं, लेकिन या कोई गलत बात नहीं कह दी कि जी उनको खुश रखने की कोशिश करें, वक्त किसी भी घड़ी बेरहम। मैं यही कह रहा हूँ कि यूजुअली ये खुश रखने की कोशिश करने वाली तो एडवाइस डॉक्टर सब देते हैं ना, जब बाकी सब खत्म हो चुका होता है वो कहते हैं बस अब जितनी है क्यों कार ले जो अपने से मामला पता है क्या, देखें इस बात को ज़रा समझें कि वो जेल में है। तो जेल में जब बंदा होता है और वो देखते होंगे कि बाहर उनकी पार्टी क्या कर रही है, उनका टीवी भी चल रहा है, अखबार भी वो उनके पास आता है, तो वो गुस्सा तो आता होगा। और बुशरा बीबी की से मुलाकात होती है उनकी फैमिली की, जब इमरान खान से मुलाकात होती होगी तो बुशरा भाभी जो है, भाभी है ना, कौम की भाभी भी है, कौम की भाभी है, वो बताती होंगी कि खान साहब बाहर तैयार हो रहा है, तो वो गुस्सा तो आएगा, बंदे का ब्लड प्रेशर तो हाई हो जाता है। लेकिन जो सोचें कि अगर इस रिपोर्ट में ये लिखा होता कि इमरान खान की आंख अभी तक ठीक नहीं है, तो ये पता नहीं क्या करते हैं। मुझे तो लगता है इन्होंने कपड़े फाड़ देने थे अपने, ये जो सहाफ़ी हैं। अभी उन्होंने फ़िलहाल ये है कि कम से कम कपड़े नहीं फाड़े, और वो उन्होंने वो जो एक माहौल बनाया है कम से कम ट्विटर पे कि मर गए, मारे गए, ख़त्म हो गई दुनिया, सब कुछ ख़त्म हो गया, इमरान खान का ब्लड प्रेशर हाई हो गया। तो ये हाल है। मैं जो तो शर्म आती है कि यार ये किस किस्म की सहाफ़त है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या मुँह दिखाएंगे ये कल को कि जी वो उसका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो इन्होंने यहाँ पर ये हाल कर दिया कि वो उसको बाहर निकाल लें, उसको ये करें, वो तो पता नहीं क्या हो गया। कमाल है यार, मतलब वो जेल में है, उसको एंग्जाइटी नहीं होगी, उसका ब्लड प्रेशर नहीं आएगा। 74 साल का वो बूढ़ा आदमी है, अब वो फिट है, उसकी वजह से सिर्फ ब्लड प्रेशर का इशू आया, वरना मतलब हज़ारों मसले हो जाते हैं इस उम्र में जाकर। तो ये मतलब अजीबो गरीब हमारे यहाँ बन गया हुआ है कि वो छोटी सी बात है और उसके बाद वो कर दिया जाए।
और 140/100 पे तो यार मतलब वैसे ही कहते हैं यार पानी शानी पी ठीक हो जाएगा। हाँ वो डॉक्टर तो वो भी नहीं, बराबर उन्होंने नोवेस को उनको लिख दी है 5 mg की, वो सुबह के सर साथ वो खाएंगे। एक्सोटोनिन भी ले रहे हैं, ऐसे नहीं करें, वहाँ लिखी हुई है उसके नीचे आधी सुबह आधी शाम। एक्सोटोनिल जो है वो रिलैक्सेंट है, वो कोई मतलब नींद की दवाई नशे की गोली है यार, आप सही बात नहीं किया वो करें। एक से कुछ नहीं नशा होता, एक वो होता है relaxant या नहीं होता, वो रिलैक्स है। हाँ क्योंकि एंजाइटी प्लस है ना यार, आप उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आप एक्सोटोनिल ब्लड प्रेशर डिस्कस करी जा रहे हैं। नाकाफी होती है। हाँ उन्होंने Exotinil में 3 इतना प्लस डाले हुए हैं, प्लस उनको एंजाइटी है, वो मतलब ऑब्वियसली एंशियस हो रहे हैं, 3 साल हो गए जेल से नहीं निकल पाए, उनको सबज बाग दिखाया गया शुरू में बहुत ज्यादा, मतलब ऑब्वियसली जब वो जेल वैसे भी उनको ज्यादा सारी एक्सोटोनिल की गोलियां ना दे दें एक साथ, ये गलत होगा। अली इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे कि 2 तरह हैं। एक तो राणा इतनी साहब ने anxiety बताया ना हो कि जाए कि वो तबीयत 10 उनकी गोलियां ठीक इकट्ठी नासाज खा नहीं है, इस पे हमारे साफी दोस्त जो हैं वो कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि सहाफ़ी साथ साथ ये कंस्पिरेसी थ्योरी भी अंदर डाल देते हैं कि खुदा ना खास्ता ये जो फाइनल एम ऑफ द रजीम है उसको हासिल करने के लिए हमें तैयारी कराई जा रही है, और इसलिए हमें बताया जा रहा है हल्का हल्का सा कि इनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज हो गई है, यानी कल को अगर खुदा ना खास्ता खान साहब के साथ कुछ हो जाता है तो ये इसके अंडर कवर कर लेंगे। दीज आर पीपल हु आर पढ़ा लिखा। आप एक बात बताएं, उसने बंदा मार दिया था, किसने? वजाहत ने, तो क्या हुआ उसके बाद? कुछ भी नहीं हुआ। एक वाकया हुआ कि वो लड़के ने आके वो आर्मी पे वो शूटिंग कर दी और वो खुद भी बेचारा मारा गया उस चक्कर में। हाँ तो उसका क्या गया? लेकिन वजाहत का गया पार्टी ने क्या मतलब कोई एहतजाज कोई वो तो उसने तो खबर दे दी बंदा मारा गया। तो पता था ना यार, पार्टी को मतलब पता पार्टी था को ना पता है। कि आपको मैं एक बात बताऊं खान साहब की तबीयत के बारे में, जो इनकी पार्टी के सदर हैं जिनकी वालदा फौत हो गई और वो पूरी में बैठे हुए हैं, उनको लम्हा ब लम्हा अपडेट रखा जाता है। ये मैं आपको बता देता हूँ, उनके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हर वक्त मौजूद होती है कि उनके पार्टी की लीडर के हालात क्या। अच्छा अब उनकी सुन लें। उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्लड प्रेशर का जो ये बातें की जा रही हैं उनको लेकर क्या गया है, ये वाला मामला नहीं है। अब ये जो सहाफ़ी हैं ये उसको पकड़ कर बैरिस्टर गोहर को इस टाइम रगड़ रहे हैं कि झूठ बोला। अरे भाई ब्लड प्रेशर का मसला हो कोई किसी को हॉस्पिटल नहीं लेके जाता अनलेस कि 140/100 मतलब वो ऊपर हो जाए। तो बात ये है कि वो ज़ाहिर बात है कि वो हुआ होगा, उनको गोली दी होगी, उन्होंने जी वो था बट वो बेहतर हो गए। बट दिस इज नॉट गुड। खान साहब का बीपी इतना हाई नहीं होना चाहिए, मतलब लेकिन एक फिर ये भी ना कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे सही तरीके से, और उनकी जो डाइट हम जिसके बारे में हम पढ़ते रहते हैं कि उनकी माशाल्लाह काफ़ी जिस हकीम साहब कहते हैं कि बड़ी तगड़ी डाइट है, यानी कि देसी मुर्गियां हैं और ऑब्वियसली इस किस्म की चीज़ें हैं, देसी बकरे शकरे टाइप के, तो उसका कुछ ब्लड प्रेशर पे असर तो पड़ता होगा जब आप उसको एक्सरसाइज नहीं कर रहे। यार क्या हो गया? ठीक है 140/100 जो है इट्स नॉट दैट बिग अ डील। नहीं लेकिन वो रैंडम है ना। अच्छा मजे की बात है उनकी रेस्टिंग वो जो है ना हार्ट रेट वो बड़ा सेट है 50, यानी है फुल स्पोर्ट्समैन टाइप के आदमी है। मेरा और आपका भी चेक कर लेंगे ना 70 के आसपास होगा। हाँ बिल्कुल होगा। नहीं वो ठीक है, वो बिल्कुल 50 ठीक है। हार्ट रेट इज लाइक बेहतरीन, ऐसे कर ऐसा ही है तो वो बिल्कुल ठीक है। और एंजाइटी लेकिन उनको है ना यार, मैं बता दो ना एंजाइटी है बेचारे 3 साल से अंदर है और पूरे पाकिस्तान को एंजाइटी है यार। उनके अंदर रहने से कौन है जो नहीं है? मेरी बात सुने, क्या पाकिस्तान मेरी बात सुने, आप लोग जिस चीज पर फोकस कर रहे हैं मर्द वैसे एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहता है। कौन है मर्द जो खुश फिर रहा है पाकिस्तान में? नहीं सर ऐसे बहुत सारे मर्द हैं जो पाकिस्तान में खुश फिर हैं, ऐसे ना करें। ताकतवर बाख्तियार किस्म के मर्द। हाँ जी अली आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि ये खबरें क्यों आ रही हैं, आप लोग मतलब उस चीज़ के ऊपर उस तरफ जाएं क्यों जा रहे हैं? हाँ, आप क्योंकि नेशनल गवर्नमेंट आने वाली है ना, आपको बता तो रहे थे अभी प्रोग्राम से पहले, बताओ ना फिर नाजरीन को भी बताओ। नहीं मैं देखें मैंने तो पिछले हफ्ते जो बात की थी वो तो मुझे पता चली थी कहीं से, तो मुझे तो सुहेल बड़ाई साहब का मैंने एक पॉडकास्ट देखा है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि कौमी हुकूमत के अलावा कोई चीज़ जो है ना वो उसके ऊपर इत्तेफाक नहीं होगा। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि ये जो गवर्नमेंट है ये अपना मुद्दत पूरी कर चुकी हुई है, ये तो ऊपर का टाइम मिला हुआ है। साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि मरियम नवाज साहिबा, उनसे सवाल ये हुआ था कि सुहेल आफरीदी जो है वो मोहसिन नकवी से उनकी मुलाकात हुई तो क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा क्या हो गया अगर मुलाकात हुई है तो आप क्या समझते हैं कि वो चीफ मिनिस्टर जो है उसकी मुलाकात नहीं होनी चाहिए इंटीरियर मिनिस्टर से? मेरे हिसाब से तो खबर ये होनी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर की कई साल हो गए हैं इंटीरियर मिनिस्टर से मुलाकात ही नहीं होती। उनको तो आप कुछ नहीं कहते कि जिनकी मुलाकात ही नहीं होती इंटीरियर मिनिस्टर से, तो वो बड़े नाला हैं इस बात पर कि मरियम नवाज़ जो है वो मोहसिन नकवी साहब से नहीं मुलाकात कर रही। तो साथ साथ उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ की जो पॉलिटिक्स है वो गलत थी, वो लोगों से नहीं मिलती और सहाफ़ियों से नहीं मिलती, और उन्होंने जो है वो बयानियाँ बनाने पर कोई काम नहीं किया। ऑल्दो मैं उस बात से मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक नहीं करता। मरियम नवाज़ ने अपने तौर पर जो है ना अपने जो कर लिया हुआ है नैरेटिव जो है जितना हो सकता था। ज़ाहिर है कि 340 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा होगा तो अगला क्या करे, 417 पे भी गया यहाँ पे। तो वो जो है क्या कहते हैं मरियम नवाज़ साहिबा के हवाले से उनके खदशात जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब से भी ज़्यादा हैं, मतलब शहबाज शरीफ के मुतालिक उनके खदशात इतने ज़्यादा नहीं हैं। ऑल्दो ये तमाम जो मसाइल हैं उन्होंने शहबाज शरीफ के बारे में भी बयान किया। उन्होंने कहा
वो पार्लियामेंट में नहीं जाते, वो तकरीर नहीं करते, वो मीडिया से इंटरेक्शन नहीं करते और लोगों को कौम को अली मेरा एक सवाल है यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा छोटा सा, ये जो सारी बातें मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ होती हैं या उनके मतलब किया जाता है, उसके अंदर कहीं ये तो नहीं है कि जो थ्रेट है अगर कोई बचा खुचा नून लीग की तरफ से कि कोई फील किया जाता है दूसरी पार्टीज या जो भी दूसरे लोग हैं स्टेक होल्डर्स उनको से मरीम नवाज साहिबा से 100% शहबाज खान साहब को उनको पता है भाई इनसे कुछ थ्रेटन होने की जरूरत नहीं है, थ्रेटन होने की जरूरत नहीं है, वो लीडर है ही नहीं। हकीकत है कि वो खुद भी कभी अपने आप को मुस्लिम लीग नून का लीडर नहीं कहते। वो नवाज शरीफ और सोहेल वड़ाई साहब ने कहा कि वो पहले देखें वो लीडर नहीं थे, नवाज शरीफ साहब की तरफ से लाइन आती थी तो वो चलते थे, अब उनको लाइन कहीं से नहीं मिल रही तो वो चल भी नहीं रहे। ये उनके वर्ड्स हैं शहबाज शरीफ के मुतालिक। और मरीम नवाज के मुतालिक जो है वो उन्होंने कहा जी वो तो लगता है बहुत विंडिक्टिव हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे। उन्होंने कहा देखें मैं जो है ना वो अभी उनका इतना टाइम नहीं गुजरा कि मैं उनको कहूँ कि वो मैं रूल आउट कर दूँ उनको। मैं दो लोगों को मैं समझता हूँ कि अभी इनके पास लाइफ लाइन मौजूद है, एक मरीम नवाज और एक बिलावल भुट्टो जरदारी। लेकिन ये कहना कि जी वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के हवाले से वो काफ़ी उन्होंने कहा देखें बेसिकली जो सियासतदान होता है उसका काम होता ये है कि उसने नैरेटिव सेट करना है, नैरेटिव नहीं सेट हो रहा। लेकिन यहाँ पे तो पाकिस्तान के अंदर तो सियासतदानों की बजाय सहाफ़ी नैरेटिव सेट कर रहे हैं, सोहेल साहब सेट कर रहे हैं और दूसरे लोग कर रहे हैं। सोहेल साहब मुसलसल ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना कि सब नाकाम हो गया, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई। बहुत सारे सहाफ़ियों को अकेले अकेले मुलाकात की जाती है। एक दिन लगाया जाता है कि यार आज आपने ये 4 सहाफ़ियों से मुलाकात करनी है, तीनों चारों को जो है ना वो 1.5 2 घंटा बिठाया जाता है, चाय शाय फ़िश फ्राइड गोश्त मोटा नाट कस्टर वो सारा कुछ जो है ना वो खिलाया जाता है, चाय शाय पिलाई जाती है, कॉफ़ी जो भी आपको पसंद हो, बोतल भी होती है। तो उसके बाद जो है ना वो आकर फिर 12-13 वीलॉग्स करते हैं, स्टिंग मिलती है वहाँ पर, करते हैं स्टिंग तो वो सारे जो है ना वो वीलॉग पे वीलॉग करते हैं। फिर वो उन 2 साफियों का आपस में एक पॉडकास्ट होता है, उन्होंने भी मिला होता है, उन्होंने भी मिले होते हैं। तो फिर दोनों की जो है ना वो, और मैंने तो आपको पता है कि अब से तकरीबन 4 माह 5 माह पहले की बात है जब मैंने आपको बताया था कि मुलाकातें शुरू हो गई हैं जिसमें बड़े बड़े सहाफ़ी जो है ना वो जिनको कहा जाता है यूट्यूबर्स जो उनकी साइड के हैं, यानी कि पीटीआई की साइड के जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ जो है वो मुलाकात पे मुलाकात हो रही है। तो अगर 5 महीने पहले ये बात पंजाब के बहुत ताकतवर लोगों को पता थी कि मुलाकातें शुरू हो गई हैं और इसी वजह से आजकल जो है वो ज़रा हलचल गहमा गहमी दोबारा से शुरू हुई है, तो वो नैरेटिव सेटिंग तो देखें ना, नैरेटिव सेट हो रहा है। और फिर वही वाली बात है कि अगर जो तुसी नहीं करोगे तो फिर असी कर लांगे। अच्छा जब नैरेटिव सेट हो रहा है और नैरेटिव सेट के अंदर खान साहब की तबीयत भी जो है कि नासाजी भी पब्लिक डिस्कोर्स में आ गई ना, ये सारी गुफ्तगू जो है, ये सारी बातें जो हैं ये छुपा के भी रखी जा सकती थी, कोई मसला तो नहीं। जहाँ बहुत सारी चीज़ें उसमें छुपा ली जाती हैं, वहाँ खान साहब का 140 BP भी छुपाया जा सकता था, एंग्जाइटी भी छुपाई जा सकती थी। देखिए मुझे बात बताएं कि ये समा टीवी के ऊपर जो है वो सुथरा पंजाब की खामियां निकालने का एक मिनिस्टर का चैनल है, वो बाय द वे सिटिंग मिनिस्टर का चैनल है, ठीक है। और वो वहाँ पर जो है वो तकरीर वो एक प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो रहा है, वो कूड़ा ढूंढ रहे हैं, लिटरली कचरा कुंडियों पे गए हैं जहाँ पर उन्होंने कहा देखें यहाँ कचरा पड़ा हुआ है, ऐसा भी सिचुएशन है वहाँ पर। पंजाब के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि भाई बड़ा अच्छा काम चल रहा है, ख़राबियाँ भी हैं खामियाँ भी हैं, वो आपके सामने ही हैं, सबको हमें भी नज़र आती रहती हैं। लेकिन मैं कम अज़ कम कचरे के हवाले से जो है ना वो काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ कि अभी सूरत हाल बहुत बेहतर है, अपार्ट फ्रॉम कैंट एरियाज़ में भी जहाँ पानी का भी खड़ा होने का मसला होता है और दीगर इशूज़ भी होते हैं। लेकिन जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर आता है वहाँ पर सफाई, लेकिन वो जाके ढूंढ रहे हैं, उसकी क्या रीज़न है? आपके पास कोई इतला है तो यार अवामी खिदमत है ना यार, अवाम के लिए अवामी खिदमत है। तो वो जो पार्क व्यू में दरिया से कोई 2-3 किलोमीटर के तक जो है वो प्लॉट बेचे हुए हैं और वहाँ से खाली करा के बने हुए घरों को कहा जा रहा है कि आप यहाँ से घर छोड़ जाएं, आप यहाँ से घर छोड़ जाएं, आप जाकर किराए पर रह लें, हम आपको 1 साल बाद एक और घर दे देंगे और पूरे साल के किराए आपको एक ही दफ़ा पे किए जाएंगे और अभी नहीं किए जाएंगे। वो 1 साल किराया, और हो सकता है कि वो 1 साल के बाद कहेंगे जी 1.5 साल, और वो जो घर बना हुआ है पिछले साल उसके अंदर पानी दाखिल हो गया तो उसकी कंपनसेशंस के अभी तक केसेस जो है वो 100% निपटे नहीं हैं। और साथ साथ आप ये कह रहे हैं कि जी वो जो पानी अंदर दाखिल हुआ था इस साल दोबारा दाखिल हो सकता है और आप जो है वो यहाँ से चले जाएं। परफॉर्मेंस की तो बात होनी चाहिए। अच्छा वो हो सकता है, और वो मेरा ख्याल है इसलिए उसमें थोड़ा सा कुछ डिस्प्यूट यहाँ पे भी है। एक प्राइवेट बताने लगा हूँ हाउसिंग सोसाइटी जो है वो मैनेज नहीं हो रही, बताएं ज़रा उसके बारे में। मैं बताने लगा हूँ कि वो असल मसला ये है ना कि वो दरिया के साथ ऑब्वियसली जो पानी घुसा, जिन सेक्टर्स की आप बात कर रही हो, तो उसका हाल ये निकाला था उन्होंने कि वहाँ पे वो बंद बनाना चाहते थे या बनाना शुरू कर दिया था। अब मसला ये है कि वो जो बंद का लैंड है वो स्कीम के पास अपने पास तो लैंड नहीं है जिसके अंदर बंद बनाया जा सकता है। तो वो ऑब्वियसली बंद जो है वो दरिया के बेड में बनेगा जो कि सरकार की ज़मीन होगी, तो वहाँ पे कुछ डिस्प्यूट पाया जाता है। वो एक मसला सॉल्व नहीं हो पाया। पंजाब गवर्नमेंट इंसिस्ट करती है कि हम नहीं आपको यहाँ पे इंक्रोच करने देंगे दरिया के अंदर। ये देखें बात ये है कि
इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है ना वो है 6 महीने की। 6 महीने मिल रहे हैं। हाँ, वो जो सारी टाइमलाइन 6 महीने की है। सूबों की भी अभी हमने डिस्कशन करनी है, उसकी टाइमलाइन भी सब 6 महीने नहीं वही है 6 महीने की। हसन साहब वो 6 महीने दिए गए हैं अपने आप को, तुसी केड़ी टाइम कि हमने बनवा के छोड़ने हैं 6 महीने। बयानियां बनाओ। अच्छा सर, मज़ेदार बात पता क्या है, जिन साहब ने 6 महीने का कहा है ना, उन्होंने कोल अपने 2-3 महीने ने। क्यों रिटायर हो रहे हैं वो? तो मैंने कहाँ रिटायरमेंट की बात की, आप सर ज़्यादा ना आगे जाया करें। तो मामला देखें, बात ये है कि ये जो है ना, ये सारी ये जो स्टॉर्म इन अ टी कप, ये आप देखिएगा ये बैठता, ये जो अभी इन्होंने सारा शो डाला हुआ है ना, ये सारों ने मिलके, और ये सहाफ़ी आगे लगाए हुए हैं जो बैठ के नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं कि जी बड़ी मेरी मुलाकात हो गई है, मैं ये हो गया वो हो गया, और ये सुहेल वड़ैच साहब जो कर रहे हैं, ये आप देखिएगा कि ये थम जाएगा, सारा कुछ बैठ जाएगा। अभी मुझे एक बात बताएं आप कि ये अगर ये सिस्टम ने बड़ा कोई काम करना मेरी है, लड़ाई हो गई है, मेरी मुलाकात ही नहीं होती अब, कोई काम करना है, अगर इस सिस्टम ने सूबे बनाने हैं, ये मुझे बना के दिखाएं सूबे इस सिस्टम में, ठीक है? ये बना ही नहीं सकते जब तक कि पीपल्स पार्टी मानती नहीं है। आप मना लें उनको, किस तरह मनाना है आप मना लें, अगर वो मान जाती है तो फिर सूबे बन सकते हैं, उसके अलावा देयर इज़ नो वे सूबे बन सकते हैं। वो पीपल नून लीग का इस टाइम ये है कि उन्होंने मना लो, ऐसे ही कर लेंगे, वो जब माने इन्होंने मुकर जाना है, ठीक है? भाई राना सनाउल्लाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आज की है या कल की है मुझे दिमाग में नहीं आ रहा, वो उन्होंने उसमें कहा है कि नून लीग के अंदर किसी सतह पर प्रोविंसेस के हवाले से कोई बात नहीं, कोई बात, वो तो ये कंटिन्यूस ही कह रहे हैं। अच्छा, अब आपने ये प्रोविंसेस तो नहीं बनने लगे, अच्छा आप मार्शल लॉ लगा दें, ठीक है? मार्शल लॉ लगा दें ना, आपने लगा दिया ना, आप आ गए, आप खुद नहीं सूबे बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम जो आपकी पॉपुलैरिटी है और आपका जो मुल्क में अमन मान है, तो आपके आगे वो चीज़ आएगी, आगे नहीं यार है काम तो बड़ा खराब हो जाएगा, बनाएंगे ना, तो वो खान साहब को इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब आप खान साहब को रिलीफ दिया जाए थोड़ा सा, खान साहब बीमार हैं, उनको रिलीफ दिया जाए, थोड़ी सी नेशनल गवर्नमेंट में खान साहब की वजारतें उस्मा तो सूबे आई टोटली एग्री। अच्छा, इमरान खान को मान जाता है, नून लीग के साथ मिलकर 28वीं तरमीम करके जो सूबाई असम्बली है की छुट्टी, नहीं सर सुने ना, जो खान साहब बाहर आए तो सबकी छुट्टी, फिर वो एक सिंपल याद करेगा, सॉरी आई एम सॉरी। तो अब आपने इमरान खान को मिला लें, नून लीग के साथ 28वीं तरमीम करें, और सूबाई जो इख्तियार है कि जब नया सूबा बनना हो तो 2/3 अक्सरियत से वो उन्होंने करारदाद तो मंजूर करनी है, वो उनसे ले लें और कहें कि जी कोई मतलब फेडरल जो कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पास आ जाएं या वज़ीर आज़म के पास आ जाएं, वटेवर, आप सूबा बना दें। अच्छा, आप बना दें सूबा, उसके बाद आप सिंध को तोड़ दें, आप पंजाब को तोड़ दें, आप कर दें सूबे बना दें, उसके बाद क्या होगा? आप नहरें तो बनवा नहीं सके, नहरें में जरदारी साहब ने इशारा किया था और पूरा सिंध बंद हो गया था, नहरें तो आप बनवा नहीं सके, सूबे आपने क्या बनवाने हैं, वो आपने कर भी दिया, तो उसके बाद जो होगा मुल्क में, फिर पीपल्स पार्टी भी होगी और फिर सारे ही होंगे, फिर यही काम हो रहा होगा। सर वो इसलिए कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं गवर्न नहीं हो पा रहा ना इन सूबों के साथ। अच्छा सर मेरी बात सुने, ये जो सूबे है ना, मैं इसके हक में हूँ। क्यों हक में हूँ? मैं कहता हूँ बने सूबे, नए सूबे 100-150 बन जाएं। क्यों बने? पीपल्स पार्टी और नून लीग को सजा के तौर पे बने। अच्छा। कि इन्होंने बल्दियाती निज़ाम नहीं बनाया, ठीक है, वो आप ज़रूर बनाए सूबे, लेकिन सूबों से मसले हल हो जाएंगे? नहीं, अवाम का कोई मसला हल नहीं होगा। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा। सर कैसे ज़्यादा 5 बंदों से सामा नहीं जा रहा, तो 16 अगर कर देंगे तो 16 को सामना आसान तो नहीं हो जाएगा? मैनेजमेंट मजीद बंदे हो जाएंगे, मजीद लोगों को बेईमानी करनी पड़ेगी, मजीद धान ली, मजीद चीफ मिनिस्टर उठाने पड़ेंगे। सर एक लंबा प्रोसेस है। आपकी सोच है ना, कोई कर ही नहीं रहा। आपकी सोच है ना, जो वर्किंग्स यहाँ पर हुई होती है ना, उनके ख्याल में दैट्स अ मोर फिजिबल मॉडल, जिसमें कि जो फेडरेशन है ये उनके लिए ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा सर, इनको खुद एक्सपैंड करना पड़ेगा। अभी एक चिड़ियाघर लाहौर में है, एक इस तरह का चिड़ियाघर पेशावर में, एक सिंध में, कराची में, 5 चिड़ियाघर पे मुल्क चल रहा है, फिर कोई 15 खोलने पड़ेंगे। वोट चाहिए होते हैं ना, तो फिर उसमें आपको वोट जो है वो अपने पसंद के जो 4, 6, 8, अगर मिसाल है 20 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनमें से 2 इकट्ठे हो गए थे, 2 थे तो ख़त्म हो गई गल। लेकिन अगर 20 है तो उसमें से 10-11 को जो है वो अपने साथ मिलाया जा सकता है, और 2-3 हो सकते हैं उनका जेन्युइनली इंटरेस्ट हो। एक मसला है सूबों वाला, वो बनने चाहिए, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, और वैसे भी बनने चाहिए, मतलब कोई सज़ा ना भी होना, ये शुड बी स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, इसमें कोई मुझे एतराज़ नहीं है। मसला क्या होता है कि ये 4 हैं, ये करने हैं इन्होंने 32, अब 32 की बजाय आप
11-8-9 से शुरू करें तो शायद कोई बात भी समझ यार में मुझे एक बात बताओ। लेकिन अगर आप ये नहीं, करेंगे, ये 32 की बात कहाँ से आई है? 32 की बात आई है डिवीजन से। नहीं, मुझे कि मेरे एक आपकी सवाल जो है का- ना वो अली साहिवाल, एक ओकारा, तैयार पाकपतन, प्रेजेंटेशन जो है उसी प्रेजेंटेशन वो चलाई गई है, आप लोग ठीक दोनों है? भाई मेरे बात सुने मेरी। उस पे आसिफ बशीर चौधरी ने शो किया और नजम सेठी साहब ने प्रेजेंटेशन चलाई है, पूरा शो किया है। तो ये देखें, ये जो इस मुल्क में ये जो सिलसिला इस टाइम चल रहा है ना, इस तरह नहीं होना, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। ये बड़ा स्लो प्रोसेस है, आपको पीपल्स पार्टी को, नून लीग को, तहरीक इंसाफ को, सबको मनाना पड़ेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम अगर आपने ये काम करना सर, है। मनाना मेरा क्यों है? इस पे स्टांस ये है कि ये लोकल बॉडी सिस्टम एक वो होगा जो वो बन जाएगा, ये सूबों वाला काम नहीं होना। मैं लेकिन आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है जो कोलैप्स हो गया था, वो दोबारा उसमें से जो जान पड़ रही है वो ये क्या सर, मेरा कहानी एक जरा है? छोटा सा एक कोलैप्स सिस्टम को अब ये कह रहे हैं कि जी वो सब कुछ ठीक है, ये 5 साल भी पूरे करेंगे। वो दी अदर डे राना मशहूद एक वो थे जगह पर, उन्होंने कहा कि ये 5 साल तो शहबाज साहब पूरे करेंगे, अगले 5 साल भी शहबाज साहब के हैं। हो सकते हैं। परवेज लाई भी ऐसी है। हम बार बार करेंगे। अच्छा, मुझे दोनों भाई, आप दोनों ने किया, वो कह रहा है 32 बनाने लगे, इतने बनाने मेरी लगे। थोड़ी सी इसमें गुजारिश है, हाँ जी, वो अगर आप गुजारिश मुझे कर वक्त लें, दें। कर लें जी। बात यह है कि ये जो सूबे हैं वो राना साहब ये कह रहे हैं कि ये नहीं बनेंगे। मेरा ये मानना है कि बनाए जा सकते हैं और इसमें इन सारी सियासी जमातों को साथ लेकर चलने की ज़रूरत नहीं है। देखें, पाकिस्तान में सूबों के साथ जो है ना वो तारीख में 2 मरतबा टिंकरिंग हुई है। एक दफ़ा हुई है 1955 में जब 1 यूनिट बना था, और 1 यूनिट के अंदर तमाम पाकिस्तान की रियासतें और सूबे वो सब के सब जो थे वो इकट्ठे एक ही 1 यूनिट के अंदर हो गए। और फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा हुई थी 1970 में, जब उस 1 यूनिट को खोला गया और उसके अंदर बहुत सी रियासतें थी जो साबिका रियासतें थी, उनको उन सूबों के अंदर जम कर दिया गया। ये जो या खैरपुर की रियासत और बहावलपुर की रियासत पंजाब और सिंध की सूबों से बहुत बेहतर चलती थी, मतलब दे वर फार बेटर एडमिनिस्ट्रेटेड, एंड ये भी कहा एडमिनिस्ट्रेड, और ये भी कहा जाता है कि भाई वो छोटे थे इस वजह से बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। तो ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उन दोनों अदवार में आप देखें कि वो गवर्नर जनरल का दौर था, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात है, और दूसरा 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले की बात है जब जनरल याह्या खान ने उसको तोड़ा था। लिहाजा ये बिल्कुल मुमकिन है, किया जा सकता है, सियासी जमातें नहीं करेंगी। अच्छा, मैं डेमोक्रेसी में नहीं अब मैं जरा छोटी सी बात कर लूँ, फिर हम तो आगे भी थोड़ा सा घूमना चाहते हैं। नहीं अली, अगर ये खुद आ जाते हैं आपके ख्याल में कर देंगे? एक ही तरीका करने का वो यही है क्या कि खुद आ जाए। नहीं तो फिर सिंध में जो प्रोटेस्ट होंगे, यार, जो आप- देखिए, ये कभी भी नहीं सोचा गया पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान तहरीक में- लबैक पाकिस्तान बनाते हुए या तालिबान बनाते हुए या दीगर जो हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, इमरान खान बनाते हुए, क्या ये सोचा गया था कि इसके नताइज क्या बरामद होंगे? वो नहीं सोचा जाता। वो भाइयों, ये सोचा मेरी जाता है बात कि सुन मेरे लो। 3 साल 4 साल 5 साल हैं और उस 5 साल में मैंने क्या करना वो है। बड़ी खैर, एक तो वो है कि तारीख में बस अपना नाम लिखवाने का शौक जो है ना, वो बड़े बड़े लोगों को मरवा देता है। एक हो जाता है इंसान के अंदर, बैठे बैठे बड़ी कुर्सियों में जब लोग बैठ जाते हैं ना जाके, तो उनके ज़हन में होता है कि बस अब तारीख मुझे पे लिखा जाए, मेरा नाम के मिटा ना सको, नक्श हो जाए। वो अयूब खान का था, वो याह्या खान का था। याह्या खान का नाम नक्श है तारीख में पाकिस्तान की, नहीं मिटाया जा सकता। मुल्क तोड़ा उसने, ठीक है, या ही ओवरसॉ व्हाटएवर दैट व्हेनेवर दैट हैपेंस। ज़ियाउल हक साहब ने माशाल्लाह हमें जिहाद दिया, सब कुछ दिया, उनका नाम भी आप तारीखी नहीं मिटा सकते। तो इस तरह हो जाता है। अच्छा, इशू ये है, मैंने बहुत पढ़ी लिखी डिबेट और बहुत इमोशनल डिबेट दोनों देखी हैं ये सूबों के ऊपर, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये है कि सूबे के नए सूबे बनाने की, अनलेस कि आप कोई एथनिसिटीज़ या एथनिक वैल्यूज़ पे बना रहे हैं जहाँ को लोगों का बहुत ज़्यादा शोर डला हुआ है और वो नहीं रहना चाहते दूसरे के साथ, और फिर अब अमन व अमान की सूरत हाल ऐसी है कि आपको बनाना पड़ेगा। उसके अलावा देयर इज़ नो रीज़न फॉर न्यू प्रोविंसेस इन पाकिस्तान। फॉर वन, ये जो सारी कहानी है सिस्टम की जो कलैप्स की है, वो क्या सिस्टम की प्रोविंशियल गवर्नमेंट लोगों को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है जो उनको उनके डोर स्टेप पे नहीं अवेलेबल होती, जिसके लिए वो सूबे नहीं बनाना चाहते। मुझे ये बता दिया जाए, मुझे बताएं कि एग्रीकल्चर से लेकर जो कोई हेल्थ केयर है या जिस किस्म का भी है, वो हमारे रिसोर्सेज की वजह से हम नहीं ज़्यादा बना सकते। आप पंजाब की 14 करोड़ आबादी को 7 या 9 सूबों में तकसीम कर दें, पैसे आप पंजाब को वही मिलेंगे जो ये 1000, 1200, 1500 अरब या 2000 अरब दे सकते हैं आप। उन 2000 अरब में इसी तरह की हो सकती है। ये हो सकता है कि लाहौर के अंदर ज़्यादा अस्पतालों की वो कॉन्सेंट्रेशन हो सकती है, ये मैं मान लेता हूँ कि पर कैपिटा स्पेंडिंग लाहौर में ज़्यादा हो रही होगी क्योंकि लाहौर की डेवलपमेंट, लाहौर की तरफ अब भागने वाले लोग, और लेट्स सपोज कोई साउथ पंजाब का कोई जगह होगा उसमें फ़र्क होगा। पर ना तो कोई सर्विस डिलीवरी की जो चीज़ें हैं
वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कोई ऐसी हैं जिनके लिए कितने लोग हैं जो ये सारी सबसे अजी की जी जिसका मुजफ्फरगढ़ में कोई मसला हो जाता है जी उसको लाहौर आना पड़ता है, किसी को भी नहीं आना पड़ता लाहौर, नहीं आना पड़ता, वो बात सही कह रहे हैं। ठीक है, उसकी कोई ना कोई लोकल उसका मुल्तान में कहीं उसके आसपास होगा, उसका बेंच भी अवेलेबल है। हाँ, उसका बेंच भी वहाँ पे अवेलेबल बेंच भी है, बिल्कुल अपने एरिया के अंदर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डीजी खान का भी एक बेंच है हाई कोर्ट लाहौर को पंजाब उसका, ठीक है, वहाँ से मिल जाती है आपको। ये सिर्फ एक कहानी बनाई गई है। असल मसला ये कि हमारे पास एक सर्टन अमाउंट ऑफ पूल ऑफ मनी है या रिसोर्सेज है, वो इनफ नहीं है हमारी पॉपुलेशंस को करने के लिए। उसकी एक रीज़न ये है कि हम गरीब मुल्क हैं, 50-60-70% ऑफ द लोग जो हैं वो किसी किस्म का कोई टैक्स में नहीं देते इनडायरेक्ट के अलावा। आप GSTs और ये लेवियाँ और ये वो लगा के उनकी जेब से जो निकालने वरना वो नहीं दे सकते। दुनिया में ऐसी एग्जांपल्स बहुत थोड़ी हैं जहाँ पर 10 या 15% या 20% लोग जो है वो अपने टैक्स के बर्डन से वेलफेयर रियासतें चला रहे हों। आप चाहते हैं आपको वेलफेयर मिले, मैं भी चाहता हूँ, खाली मैं दूसरों के बारे में बात नहीं कर रहा, मेरी भी है कि वेलफेयर मिले मुझे नॉर्वे के लेवल की, वेलफेयर मिले मुझे कोई स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के बराबर की। इनकम का जो वो हमारा टैक्स का है वहाँ 40-50-60-70% तक टैक्सेस हैं। ये मैं पर्सनल टैक्स की बात कर रहा हूँ, इनकम की। ये काउंसिल टैक्स, फलाना टैक्स, धमकाना टैक्स, ये इसके बाद आएंगे। वो आपकी बेसिक इनकम से पैसे काट लेंगे। जी कुछ कह रहे हो? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि देखें, आपकी जो वजूहात आप बता रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन आप कुछ चीज़ों को जहन में रखें। वो ये कह रहे हैं कॉकरोच आ जाएंगे, ठीक है। अब कॉकरोच का जो वर्ड है ना, इसको आपने कीवर्ड है, इसको आपने ध्यान रखना है। हर चीज़ में आपके दिमाग में ये होना चाहिए। अगर सूबा छोटा होता है और सूबा बड़ा होता है, उसमें फ़र्क क्या होता है? अगर मैंने पूरे सूबे के ऊपर अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के अंदर पिछले 40 साल के अंदर एक सक्सेस स्टोरी है ना, इस हवाले से सक्सेस स्टोरी कह रहा हूँ कि वो एक पॉलिटिकल लीडर, एक स्टूडेंट लीडर से उभरा और उसके बाद उसने एक सियासी जमात बनाई। पहले उसने एक तंजीम बनाई, अपने APMSO के नाम से स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, वहाँ से उसने उसको सियासी जमात में कन्वर्ट किया। ही वॉज एबल टू डू इट इन जस्ट 2 cities, कराची एंड पार्टली हैदराबाद के अंदर भी, मतलब जो क्योंकि जो एथनिक मिक्स है वो कराची के मुकाबले में कदरे डिफरेंट था, तो इस वजह से वो वहाँ पर 100% नहीं 3 सीटें जीतते थे। कासमाबाद वाले एरिया से सिंधी जीत जाते हैं, तो लतीफ़ाबाद वाले एरिया से महाजिर जीत जाते हैं। 3 सीटें 6 सीटें होती थी वहाँ पर। कराची के अंदर उनके पास 15, 16, 17 सीटें आने लग गई 20, 21 में से। तो इससे ये पता चलता है कि अगर छोटा आराम से हो सकता तो नहीं, वहाँ पर आप एक नया सियासी लीडर पैदा हो सकता है। उससे क्या होगा? उसने काम तो उसी स्ट्रक्चर में करना है। हसन देखे ना, अब मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। देखिए स्ट्रक्चर की जहाँ तक बात है, हम नहरें बनाने के लिए इतनी कोशिश कर रहे थे, उसकी जगह हम अंडरग्राउंड वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं ना। पूरी दुनिया में होता है साफ पानी पीने का, वो नहीं हो रहा ना। क्या मतलब नहीं हो रहा? पंजाब में कहीं तो सारा पंजाब में हम अपनी वाई करके से रहे, अंडरग्राउंड वाटर इस्तेमाल करके हमारा वाटर टेबल जमीन में चले गए हैं। क्या मतलब? वो चले गए हैं तो उसको प्रिजर्व करना था ना, तो करना था नहीं। उसके लिए छोटी नहीं, नहर से नहीं निकलती। अच्छा, ये वाली पढ़ी लिखी बातें करने लगा, वो दरिया के बेड्स के नीचे पानी होता है, वहां से निकाल के ले, उसको निकालना होता है ना, तो वो नहीं कर रहे ना। तो हो सकता है कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर जो है वो ये ना कर पा रहा हो क्योंकि पूरे पंजाब के लेवल पर होना है। लेकिन अगर एक सूबे में कर लेते हैं, उकाड़ा वाला कर लेता है, साहिवाल उसका बनेगा ना, तो साहिवाल को देख के फिर खानेवाल भी कह के यार राणा साहब कुछ बात करना चाह रहे हैं। मैं भी इस टॉपिक से आगे मूव ऑन करना चाहता हूँ। राणा साहब, एक छोटी सी बात है। बात यह है कि आप नए सूबे बना लें, उसमें पुलिस वाला फिर भी करप्ट होगा क्योंकि उसकी करप्शन की हरकत होगी, वो पटवारी भी करप्ट होगा, वो वैसे होगा जो सिस्टम के आपके कोई जितने मर्जी इलेक्शन, तुम्हारा ख्याल है जो इलेक्शन में पैसे लगा के आएगा, तो जो पैसे लगा के आएगा वो डबल पैसे कमाएगा। अजीब बात कर रहे हैं आपके सिस्टम के फॉल्ट्स हैं, सिस्टम के फॉल्ट्स ठीक करें। आएगा कौन? यही गिलानीज, मखदूम, वर्क, यही लोग नहीं। ऑल्सो न्यू मनी। आपकी प्रॉपर्टी डेवलप गुल वजीर हरा देती होती है ना, आपके पास प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की वजह से ना पिछले 20 साल में एक बहुत बड़ी नई इलीट पैदा हो गई है जिसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं है। हाँ जी, आप उसको ये रास्ता दे रहे हैं, अभी आ चुकी है, कई डोर स्टेप कर चुके हैं, अंदर घुस चुके हैं। वो बैठ के क्यों कह रहे थे कि आप सियासत में क्यों नहीं आते? वो आ रहे ला रहे हैं ना, वो कह रहे हैं आपका पैसा है, उसको लेजिटिमेसी को दोबारा एक्टिव वो कर रहे हैं, वो पार्टी अपनी। तो वो देखिए, बात सुने, ये ड्रामेबाजी है, इसको बस इस हद तक ही रहने दें कि जी वो कोई अवाम का बेहतरी नहीं होनी। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, बिकॉज जहाँ आप शरीफों के साथ डील कर रहे हैं, वहाँ मखदूम के साथ और गिलानीज के साथ और बाकियों के साथ कर रहे होंगे, लेवल डाउन कर रहे हैं ना लीडरशिप का। यहाँ पर ये होता है ना कि अब एक वो बेटी आ जाती है वजीर आला, तो वो उसका भी दिमाग वही होता है जो सदर का होता है। वहाँ पर ये होगा कि वहाँ पर वो वो बंदा इस तरह का है, उसको पहले से ही उसके साथ ताल्लुक, वो चीज़ें चल जाती हैं। तो बहरहाल इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। हाँ, लोकल बॉडी सिस्टम जो है ना, उसमें
एक अक्स होता है जमहूरियत का, उसमें वो थोड़ा सा एक लिहाज होता है कि जी ये मेरा जो है ना वो काउंसलर है, मेरा वो नाज़िम है। सर आप फिर एक्सेसिबिलिटी नहीं है ना उसकी, क्या आप उसका थोड़ा अच्छा लोगों को ना ये भी गलत फहमी है, पैसे खा गए हो तो किधर हाँ खा वो गए ठीक है, लेकिन जो गांव देहात है ना वहाँ पर अभी भी ये होता है, लोग MP MNA की जान खाई होती है, लोगों को पता नहीं है, शहरी लोगों को गांव देहातों में, छोटे शहरों में जो MP MNA हैं उनके 3-3 4-4 डेरे चल रहे होते हैं, और वो डेरे इस तरह के नहीं है देसी वाले, बड़े अब तो बड़े वो परफॉर्मेटिव हो गए हैं, यानी वहाँ पर उनका सेक्रेटरीज बैठे होते हैं, वो वहाँ पर स्कैनर्स लगे होते हैं, फोटोकॉपी सारे मामला, लोग फाइलें लेके जा रहे होते हैं, मेरे चौधरी मेरे लगवा के दे अपना ये क्या होता है वो बिजली ट्रांसफार्मर लगवा के दे, वो 7-8 लाख का लगता है, वो लगवा के देना पड़ता है, फिर खंबे लगवा के देने 50-60 वोट होता है ना जिसका, कल को जिसकी वो मर्ग पे या खुशी पे MP MNA आके बैठता है, वो लोग 4 बंदों में बैठे कहते हैं चौधरी तेरा की फायदा, तू मेरे खंबा तो खुलवा नहीं सके, ट्रांसफार्मर तो लगा नहीं सके। सो ये अभी भी होता है, कई दफा ये बेचारे लोग अपनी जेबों से लगवाते हैं, यूजुअली इलेक्शन से पहले ना इस तरह के काम वो अपनी जेब से दे देते हैं कि यार दो 7-8 लाख दा पुआओ। उन्होंने एक्सीएन को भेजा, एक्सीएन ने कहा सर मेरे पास तो कोटा नहीं है, पूरा हो गया। उन्होंने कहा यार कितना खर्चा, उन्होंने कहा जी 7,80,000 रुपए है। उन्होंने कहा मैं तेन दांगा, डोंट वरी। वो जहाँ से भी उसने दिए, वो जेब से जहाँ से भी दिए, बट एनीवे किसी और से दिलवा दिया अपनी जेब से, वो लेता बात है, वो करना पड़ता है। सो सर ये एनीवे, तो सर ये बस इसको इस हद तक ज़्यादा नहीं इसको वो करें। पहली बात तो ये होना नहीं, हो भी गया तो ये फ़ायदा फूदा कोई नहीं है मुल्क का या आवाम। सर एक बात है कि ये अब हम एक ही इसके अंदर जब हम नए सूबे बन जाएंगे, डिवीजन की सतह पे बनने हैं ना ली, हर डिवीजन कह रहे हैं डिवीजन की सतह पर, मतलब हाँ हर डिवीजन। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम एंटी करप्शन वो भी चलाएंगे मुहिम में भी, जिस तरह पुराने ज़माने में डिक्टेटर्स होते थे ना, मतलब मुशर्रफ साहब थे, वो बड़े शौक से आए थे, उन्होंने नैब को खींचा था, उन्होंने सबको किया था। और इट हैपेंड कि जब वो आए थे ना नए, तो ये बात दुरुस्त है कि लाहौर की सड़कों पे से ये पजारोज उस वक्त हुआ करती थी, लैंड क्रूजर तो होती कोई नहीं थी, मित्सुबिशी की पजारो होती हुआ करती थी, ठीक है, वो गायब हो गई थी। पीपल हैड पार्क देयर कार्स इनसाइड देयर होम्स, इस डर से कि कहीं ये पकड़ी ना जाए मेरी गाड़ी। और करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन बिल्कुल शुरू हुआ था, फिर उसके बाद खत्म हो गया, गिरफ्तारियाँ हुई थी, फिर वो ठंडे पड़ गए ना। अच्छा अब एक सवाल एक और भी है, मैं कई दफ़ा सोचता हूँ कि ये मतलब आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम फाइनेंशियल कैलकुलेशन समवेयर कि पाकिस्तान में अगर हम करप्शन को बिल्कुल बंद कर देते हैं, ठीक है, तो उसका हमारी इकॉनमी के ऊपर कितना फ़र्क पड़ेगा। मेरा अपना एस्टिमेट ये कहता है कि अबाउट 40% ऑफ आवर इकॉनमी रन्स ऑन करप्शन मनी, जो आप कमाते हैं, फिर आपने स्पेंड भी तो कहीं करना होता है ना, मतलब आप किसी होटल में जाके कबाब वाले की, प्राइवेट स्कूल, ये सारा जो काम, सारा सिस्टम चल रहा है ना, इसमें मेरा एस्टिमेट को कहता है 40-50% कारोबार तो चलता है इससे। सर आप उस पे चलेंगे करप्शन पे, देयर इज अ थिंग कॉल्ड इनफॉर्मल इकोनॉमी, जिसमें कि वो भी है, वो भी साथ है। हाँ, वो तो हम अपने मुंह से मानते हैं ना, वो तो हमारी गवर्नमेंट फिगर्स में बताती है कि जी हमारी फॉर्मल इतनी है और हमारा एस्टिमेट है कि हमारी इनफॉर्मल इतनी है। रेप्यूटेबल इकोनॉमिस्ट है ना, वो ये कहते हैं कि अगर आप ये इनफॉर्मल इकोनॉमी को खत्म कर देंगे ना, आपकी इकोनॉमी में बहुत उसका एडवर्स इफेक्ट होगा। उसी तरह जिस तरह अब वो मेरा अपना ख्याल है कि इनफॉर्मल में काफी ज्यादा तो करप्शन वाली इकोनॉमी होती होगी जी। वो टैक्स चोरी की बात है, हम ये तो नहीं कह सकते ना कि यार करप्शन करने दो, बात तो यही है ना कि सिस्टम को ठीक करना। नहीं करे ठीक, मैं तो वैसे पूछ रहा था, मैं तो एक ऐसे अजरा है हाँ ये बात है ना, वो सिस्टम कोलैप्स हुआ था, वो बग्गी पे बैठा हुआ था इस्लामाबाद में, कोलैप्स हो गया। सर बात ये है कि ये सिस्टम को ठीक करें ना, कितनी डिटीरियोरेशन है कि वो कोई बता रहा था कि ये सदूर होते थे, मतलब सदर मुमलिकत जो है वो इस बगी में बैठ के 14 अगस्त के इस्लामी वसूल करने जाता है। सर आप देखिए ना, मेरी बात सुने, उसके दौर में होता था, कमिश्नर होता था, वो तो राणा सनाउल्लाह आजकल टीवी पे बैठ के जो ना वो मीडिया की ऐसी तैसी फेर रहे हैं। मैं और वो मोहसिन नकवी का गुस्सा जो है ना वो उतार रहे हैं। मोहसिन नकवी ने वो सारी बात शुरू की कि सिस्टम कोलैप्स हो गया होगा, सूबे बनने चाहिए, ये वो। मोहसिन नकवी स्टिल द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। आप अगर इतने आप में आकड़ है, आप इतने कोई बड़े कोई पहुंचे हुए हैं और मैं सियासतदान, जमहूरियत, ये वो, तो उसको फायर करें। वो अभी तक क्यों है इंटीरियर मिनिस्टर? उसको फायर करके शो को नोटिस ही इशू कर देते, एक उसको फायर करके घर भेजें, फिर मीडिया को कहें कि हाँ भाई केड़ा सीगा राणा साहब, ये राणा साहब ने कहा कि राणा साहब की तो नहीं है कि उनकी मेहरबानी है कि वो वज़ीर आज़म नहीं बने, इन्होंने नहीं राणा साहब की है। फिर उन्होंने कहा, हमें बताया कि मेरे तो कायद ने मुझे रोक दिया है, वरना मैंने तो इसकी ऐसी फेर देनी थी। ठीक है, अच्छा वो भी रगड़ा गया, यानी मोहसिन नकवी भी रगड़ा गया, और ये लोग अब बैठ के जो है वो यहाँ पर मीडिया को रगड़ रहे हैं कि मीडिया पे गुस्सा उतार रहे हैं। सो सर ये सारी जो चीज़ें ना, इसको मतलब एवं ही ना हम पे चढ़े, हमारा कोई लेना देना नहीं है आप लोगों के किए हुए काम। अब लोग उनसे सवाल पूछते हैं कि कश्मीर में आप दोनों लड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं आप क्यों इस पे हमारे बयान चलाते हैं, हम अगर वो जलसे में ये बातें करते हैं तो हमें करने दें। अब जो नई जनरेशन है वो देखती हो, कहती है यार ये कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं। और वो जो पीपल्स पार्टी की हिपोक्रेसी, यानी सदारत आपकी
चेयरमैन सेनेट आपका, गवर्नर एक आपका, आप सारा बैठे हुए हैं सारा कुछ करके, और फिर आप कह रहे हैं कि टेक टॉक शुरू हो गई है। यार मुझे ये बताएं कि वो राठौर साहब की मरियम नवाज से क्यों मुलाकात हुई आज? फैसल राठौर साहब की फैसल राठौर की मरियम से मुलाकात हुई है? होगी शायद। I don't know। आपका ख्याल है आप ये कह रहे हो कि वो नून लीग में शामिल होने लगे? नहीं यार, वो मोहसिन को बेईमानी से रहा रू के जीते हुए, आपका ख्याल है तो बहुत ऐसे ही वो इसीलिए हो नहीं, सकता है मोहसिन की भी हुई है कि मोहसिन को नहीं थपकियां दे रहे थे मियां साहब किसको सीने से लगाया, हाँ ऐसे करके मोहब्बत को ऐसे टेक्नोक्रेट की सीट पे उसको ले आए। फैसल मुमताज राठौर की भी आज मरियम नवाज साहिबा से मुलाकात हुई। साबिक अभी साबिक तो है ही नहीं, अभी भी वजीर आजम आज़ाद कश्मीर है। ये बात है, शायद इस वजह से वो वजीर आजम आज़ाद कश्मीर है और वो जाते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब को सलाम करके जाना हो कि मैं जा रहा हूँ, अब मेरी जगह कोई और आएंगे तो मैं आपको आप ही के बंदे आएंगे। हाँ, खुदा हाफिज कहने मुश्ताक मिनाज साहब हार गए ना, फिर वो भी नजर आए मुझे। लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं है। मुश्ताक मिनाज साहब कौन सा पहली दफ़ा आ रहे हैं? मेरा ख्याल है एक ही दफ़ा जीते हैं। वज़ीर इत्तलात बन जाना था उन्होंने कम अज़ कम। और यार लोग तो कह रहे थे कि वज़ीर आज़म के कैंडिडेट थे। नहीं, वज़ीर आज़म के कैंडिडेट उनके वो सदर और सेक्रेटरी जनरल ही थे। मुस्लिम लीग नून में वैसे भी जरा वज़ीर आज़म में कैंडिडेट होता है वो हार ही जाता था। ऐसे वज़ीर आज़म में कैंडिडेट पहले किसी को बनना चाहिए। वो जीत गए थे। मुश्ताक मिनाज साहब लाहौर से जीते। हाँ नहीं, मियां साहब जीते हैं लाहौर से। अच्छा मज़े की बात है कि मियां साहब ऊपर से जीत गए थे, वो फिर उसमें कोई तकरीबन 8-10 हज़ार पोलिंग का बैग ही वोट ही नहीं गिना, आया ही नहीं, कभी गिनती नहीं हुई, पता ही नहीं चला, अनाउंस हो गए थे। फिर वैसे ही है पाकिस्तान का इलेक्टोरल प्रोसेस में। वो आज़ाद कश्मीर वाले बेचारे जब शो डालते हैं, कोई और ढोल डालता है कि जनाब 1 लाख वोटों से वो जीते हुए, क्या टेंशन है? वो अगर 8-10 हज़ार वोट इधर उधर हो गए तो क्या हो जाना था? कहाँ की बात हो रही है? ये हम मानसेरे की बात कर रहे हैं, हम अंदर। तोरगर की सीट की बात कर रहे हैं यार। लाहौर के ऊपर तो हम तबसरे लेते हैं, शहजादा गुस्ताख सब खान है। लाहौर की तरफ आए तो काम ही बहुत ख़राब है, उस तो आते ही नहीं। नहीं हम लाहौर से। अच्छा नहीं, आपने राहत सलाम की सारी गुफ्तगू की ना यार, राहत सलाम की ठीक है ना, एंकर्स और माशाल्लाह हमारे सहाफ़ी जो हैं, अब हम काम करना नहीं चाहते, हमने अब ही सेड दिस शी सेड दिस के दरमियान में रखना होता है उनको। और मतलब आई अंडरस्टैंड 5 दिन 4 दिन मैंने और आपने भी प्रोग्राम करना होना। कमाल साहब की आपने स्टेटमेंट सुनी? क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राना साहब ये बताएं कि ये सूबों के ऊपर उन्होंने डिस्कशन करनी है। पहले कौन सी डिस्कशन? पिछली जो तरमीमें थी वो डिस्कशन होती हुई थी। हमें एक चीज़ फाइनल प्रोडक्ट मिलती है, उसके ऊपर हमने साइन करना होता है, वोट करना होता है। वो वोट भी हमें पता जो हम पढ़ते भी नहीं करना है, जो हम पढ़ते भी नहीं। पिछले दिनों कोई इन्होंने कवानीन पास किए जिसकी इन्होंने टेक्स्ट भी नहीं पढ़े थे। सेनेट में जाके जब टेक्स्ट पढ़े गए तो पता चला कि यार वो पैका वाला जो वो आया था, क्या कहते हैं, खंभों वाला, ट्रांसफार्मर्स वाला जो आया था, उसके ऊपर मुसीबत पड़नी गई थी। उन्होंने कहा है कि इमरान सनाउल्लाह को भी एक दिन पहले पता चल जाएगा कि आ रही है, तो फिर सबको पता चल जाएगा वो कौन ब्रेन है। हम पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसके कौन ब्रेन्स हैं जो ये सारा कुछ अगर मैं सोचते हैं। आपको कहानियां सुनाऊं ना इस्लामाबाद की, जो लोग फैला रहे हैं, और इन्हीं के लोग, ये गवर्नमेंट के अंदर के लोग ऐसी कहानी फैला रहे हैं। सर कोई अच्छी सी बताए नहीं, वो ऑफ द रिकॉर्ड सर, कुछ छोटी खतरनाक बात है सर, कुछ छोटी सी बताए ना सर, कोई इस तरह माल बिकता ना सर। वो पहले तो लोगों को पता चलेगा राणा साहब बड़ी बड़ी बातें नहीं सर, मैं नहीं वो करना चाहता। राणा साहब ने वीलॉग में बता देंगे यार। नहीं सर, मैंने नहीं की, देखा करें, फॉलो किया करें। मैंने नहीं की, वो गलत बात है ना, वो फैला रहे हैं सर। फिर इस तरह की खबरें होती है ना, इस तरह वो आज अज़मा बुखारी साहिबा का भी 80 लाख रुपए के लहंगे हैं, उन्होंने सिलवा लिए हैं, तो वो भी आज चल तो रही है। सीधा शहबाज गिल के पास गई वो इन्फॉर्मेशन। हाँ तो यार उसने बताया ना, जिसने सीए उसने फौरन शहबाज गिल को फोन किया, उसने कहा देखें आपको पता है आजकल शहबाज गिल बात यहाँ से शुरू करता है कि हो सकता है ये गलत हो, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। फिर वो पूरी क्या है वो रावी की गर्दन, दरोग पर गर्दन है रावी। दरोग पर गर्दन है। अच्छा, रावी भी बड़े अरसे से चैन नहीं लिख रहा, क्या चक्कर है? नहीं रावी ने पिछले दिनों कहा था चैन है, कहा था उसने। फिर मेरे पास नहीं आया वो, नहीं मेरे सामने नहीं आई वो पोस्ट। मेरा ख्याल है कि रावी ने भी यही कहा था। असल में वो रोज चैन लिखने से फायदा कोई नहीं, जिनकी चीन हो रही थी उनकी बंद हो गई ना, वो तो अब रौला नहीं डला, बंद नहीं हुई। वो तो 29 सितंबर तक चली गई। 6 महीने की बता दी गई है आपको बात, आप खत्म हो गई है सब बात। फिर आखिर गलते उठी आ गई, खान साहब आ जाएंगे बाहर, फिर खान साहब भी बाहर आएंगे, बड़ा मजा आएगा। मैंने पिछले कौमी हुकूमत भी बनेगी। मैंने ट्यूसडे वाले प्रोग्राम में पिछले वाले वेंसडे जो चला था उसमें भी देखिए, कौमी हुकूमत नहीं बनेगी, कौमी हुकूमत नहीं बनेगी तो क्या होगा आप बता देना। मतलब इस सिस्टम को अगर आपने रिमूव करना है तो उसकी जगह क्या आएगा? मुझे नहीं पता सिस्टम हमने रिमूव क्यों करना है, क्यों करना है? वो बयानिया नहीं बन रहा, बयानिया नहीं बन रहा। सिस्टम रिमूव करने से बयानिया बन जाएगा? नहीं, बयानिया बनाने की जरूरत ही नहीं है, सिस्टम ही रिमूव हो गया, क्या बयानिया बनाया? अगला बंदा आएगा, वो 2 साल लगेंगे, उसको कहेंगे तू बयानिया नहीं बना रहा, चल निकल। और फिर ये नहीं, अगला बंदा सांप सीढ़ी चलता रहेगा। ये इस पे बात कर हाँ ले, जी। अगला बंदा कैसे आएगा? पता नहीं, यही तो मैं पूछ रहा हूँ। कैसे आएगा? ऐसे ही आ जाएगा। कौन कहाँ से आएगा? कहीं से भी। ये गवर्नमेंट ऑफ फायर कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी। वो बता नकवी साहब है ना? नहीं, कौन डालेगा वोट नकवी साहब को? इस वोट की क्या जरूरत है? सदर जो है वो अपना नॉमिनेट कर देगा, ये मेरा वजीर आजम है। सदारती निजाम कैसे लगेगा? सदर कहेगा मेरा वजीर आजम है। कैसे लगेगा? सदारती निजाम आइन में तरमीम हो जाएगी।
कौन करेगा? पार्लियामेंट? हाँ है ना, ये वाली करके कैसे जाएगी। करेगी? क्या मतलब कैसे? ये नून लीग और पीपल्स पार्टी करेंगे, 100% करेंगे। तो वो तो सदर है। जाने देना क्या सर इन्होंने जब नहीं तो नहीं करते। बाजवा साहब, मुझे सर तो- बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी थी, इन सब ने मिल के अगर लाइन आपको में देखें बात- 11 मिनट के अंदर उस बंदे को एक्सटेंशन हसन दी साहब थी। मेरी बात सुने, सर, और बात फौज थी का जो मामला। वकास तो ये भी साहब का- तो सदारती निजाम कौन लेके आ रहा है? आप अगर नकवी साहब सदारती निजाम लेके आ रहे हैं। कोई नहीं लात हसन साहब मेरी मारता। बात सुने, पागल है। वकास साहब का जो आर्गुमेंट है वो बड़ा वैलिड है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरे लिए इसलिए इतना बड़ा मसला नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑलवेज बी हेल्ड इन अबेयंस। हाँ चलो अली तो क्या बस हाँ, एल्ड इन अबेयंस हो ये गया है ना सिलसिला। बात कि आप कर दें फारिग उसको, इनको घर भेजें, ये नून लीग को और पीपल्स पार्टी को, और फिर आप लाकर यहाँ पर कोई अदालत से, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उससे आप ये करवाएं कि जी यहाँ पर कोई वो सदारती निज़ाम का कुछ कर लें। आई डोंट नो हाउ, बट वहाँ से कुछ कर लें आप। अच्छा, उस सिलसिले में फिर यानी अभी पीटीआई नहीं संभाली जा रही, फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी नहीं, और मौलाना और एएनपी वो भी नहीं संभाली जाएगी। यार मैं आपको एक बात बताऊं, फिर एक कॉम्प्रोमाइजेज की लाइन शुरू होगी। यानी जो अभी बात है ना, वो जिनको पकड़ा था, जो आपने बताया कि साहब के नाम पे, उनको बाद में वो मीटिंग्स में उधर सदर हाउस में बैठा करते थे वो लोग, फिर उनको बाद में सर उनको मुस्लिम लीग हम ख्याल बना के दी, फिर बाद में छोड़ देना ऐसे ही हुआ है। फाइल दिखाई का भाई बता जाना मुस्लिम लीग के अंदर जाने नैब फैसला मैं तो 2-3 साल business निकल community जाएंगे की सारे बात मसले में। किस में? इस सारे काम में 2-3 साल इतना टाइम लगेगा बाहर तुझे कहीं निकल स्कॉलरशिप देने के लिए? अदालत ने ये करना है, साथ उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं नई एक कानून आएगी, शुरू में अकाउंटेबिलिटी होगी, अकाउंटेबिलिटी जो है वो 3 साल वो निकल गए। क्या हो गया जी, 2029 आ गया, ठीक है। फिर आपने एक इलेक्शन कराया 2002 की तरह का, एक नई पार्टी बनाई, उस दौरान जो है वो कुछ भी उसके अंदर कोई भी नया सेटअप हो सकता है। 3-4 साल वो निकाल। मजे की बात ये, इससे कुछ भी नहीं होना। 2035 हो गए, यही मैंने कहा। एक 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं कहा था इसने उस दिन, परसों कहा था लेकिन हो नहीं गए, ऐसे नहीं होते। गिनती कर दी है उसने पूरी। मैंने गिनती पूरी कर दी। अच्छा यार, पॉइंट ये है कि शख्सियात चेंज हो सकती हैं, सिस्टम पाकिस्तान का कोई नहीं तब्दील होना। जो सिस्टम है इसने ऐसे ही रहना है, इसने डिलीवर नहीं हमें करना। आप जो मर्जी कर लें, उल्टा कर लें, आग लगा दें, इसको नए सिरे से खड़ा कर लें, नहीं हो सकता। जो आइन आपके पास 73 का है ना, अगर आप इसको उठा के बाहर फेंकेंगे तो आप नया भी नहीं बना सकते। मैं आपको चैलेंज दे देता हूँ ये इसी प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है, नया नहीं कि आपके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। कितने बड़े बड़े लोग नहीं बना सके, आइन कहाँ से बनाना है? ठीक है, बहाल हो जाएगा ना, ठीक है। आप ये जो मर्जी करके दें। और एक और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस एज से हम गुजर रहे हैं ना, ये एज ही डिसकंटेंट की एज है। इसमें सिर्फ पाकिस्तानी डिसकंटेंटेड नहीं है, इसमें यूरोप के, अमेरिका के, जो कि जिन मुल्कों की हम एस्पायरेशंस ले रहे हैं कि हम वहां जा रहे हैं, वो वहां के लोग भी जो है वो डिसकंटेंट है। अच्छा सर, बात ये है कि जो इस वक्त है ना, जिस जो वेस्टर्न सोसाइटी जिनको हम एस्पायर कर रहे हैं जी हम वहाँ ऐसे हो जाएंगे, वहाँ पे भी यही डिसकंटेंट है। ये अब चाहे सोशल मीडिया की वजह से है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स हैं, जो भी आप उसका नाम ले लें, तो ये पाकिस्तान में नहीं खत्म होता। माशाल्लाह आबादी हमारी इतनी, ये आबादी कंटेंट को इसमें हमें पॉडकास्ट करना चाहिए। नहीं हो सकता, करेंगे। मेरा ख्याल है कि इसी पे करना चाहिए, कि ये जो एज ऑफ डिसकंटेंट है ना, इसके ऊपर कल का शो इसी पे रख लें, टॉपिक्स भी ढूंढने पड़ेंगे। अच्छी बात, जेनजी और ये जो चल रहा है ना इस टाइम, इस पे करें सर। लेकिन जेनजी के खिलाफ मैं तो बोलूंगा, फिर मसला ये कि अगर कोई 2-4 देखते भी तो वो भी जाएंगे। नहीं आप खिलाफ क्यों बोलना है? क्योंकि जब हम कहेंगे ना कि वो क्यों, आप दोनों मसाइल बताएंगे और मैं बताऊंगा, कोई मसला नहीं है। आप बताएं कि क्यों हो रहा है ये। अच्छा नाज़रीन, कल हम कोई बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करेंगे, फिर जिस तरह लग रहा है, फिर अब आप खुद अपना बंदोबस्त देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। कोई और प्रोग्राम देख लीजिएगा फिर। हाँ तो देखें ना, कोई और प्रोग्राम देख लीजिएगा जिसमें मतलब इतनी इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू ना होती है। ऑन दैट नोट आज के लिए इतना ही है। मुझे हसन इफ्तिखार को, वकास हबीब राना को और अली वारसी साहब को, दोनों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।